गुड इवनिंग। आज की हमारी टॉपिक है कि क्या हम सचमुच इतने दुखी हैं जितने हमें लगता है कि हम हैं। सारी दुनिया में आज स्ट्रेस, तनाव एक ही दुख है, स्ट्रेस और तनाव सारी दुनिया में तो है, समझ में आ गया। लेकिन हम खास करके जो पूरब देश के लोग हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हम हैं, क्या हमको ये स्ट्रेस और तनाव एक्चुअल में है या हमने वेस्टर्न को देख के इसे ओढ़ लिया है? क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे अंदर है नहीं, हमने क्रिएट कर लिया है इसको इन ऑर्डर टू बिकम मॉडर्न, इन ऑर्डर टू मैच विद द टेक्नोलॉजिकल स्पीड ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ मैच करने के लिए, उस स्पीड के साथ, और हम भी हाईटेक है, उसके लिए ना हमने ये जो रास्ता अपना लिया, उसके कारण हमको तनाव हो गया। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि हम जो ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं हमको बेसिकली बहुत तनाव है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बड़ा तगड़ा है। अब आप कहेंगे कि होगा आपका तगड़ा, 5000 साल पहले भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, जो मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, ये बिल्कुल पक्की बात है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ी, मैंने तो किताबें भी नहीं देखी। लेकिन हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है, हमारा संस्कार चलता आ रहा है ना, वो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उस जेनेटिक स्ट्रक्चर में इस एनवायरनमेंट की अपनी एक मेमोरी है। उस एनवायरनमेंट की मेमोरी से मैंने अपने 5 सेंस ऑर्गन से तो नहीं जाना, लेकिन मेरे और भी तो बहुत सारे मेमोरी के सेल्स हैं, उससे ये आ गया। इसीलिए जब मैंने अभी 2 दिन पहले एक बच्चे को पूछा, बच्चा मतलब मे बी 22-24 साल का रहा होगा, मैंने उसको पूछा अगर त्याग क्या होता है, व्हाट इज त्याग। उसने कई रकम से मेरे को समझाने की कोशिश की, वो समझ रहा था अंदर से त्याग का मतलब, लेकिन उसको इंग्लिश वर्ड नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा मेरे को समझाना छोड़ो, तुम अपने अंदर उसको समझ पा रहे हो कि वो क्या है? उसने मेरे को कहा कि नहीं, मेरे को एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आ रहा है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये बताइए। मैंने कहा कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स ने या हमने कभी सिखाया त्याग क्या है? उसने कहा नहीं, ये वर्ड किसी ने हमको कभी सिखाया नहीं। तो फिर इसकी फील कहां से आ रही है? और फील आ रही है लेकिन फील का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारे संस्कारों में ये चीज आ गई, और हम जो ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, हमारे संस्कारों में ऐसी चीज है, हमको जरूरत ही नहीं है नए से सीखने की। हां, अभी हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी के साथ और वेस्टर्न वर्ल्ड की चकाचौंध को देखकर, चकाचौंध में क्या है, वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में आप जो भी कुछ करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आप जो भी कुछ करते हैं, वहां आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, मतलब आपको रिजल्ट सामने मिलता है ना, पैसा हाथ में मिलता है एकदम, पैसे से आपने सामान खरीदा, सामान आपको इंस्टेंट मिलता है। तो उससे वो फिर मन करता है कि हम भी उधर ही जाए। लेकिन हमारी कंडीशनिंग तो यहां से है, कंडीशनिंग तो हमारी स्पिरिचुअलिटी के बेस में है। तो हम इसीलिए ना आज जब हम दौड़ते हैं, हम ईस्टर्न वर्ल्ड वाले बहुत दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे, रात को देखिए, एक बार ध्यान से अपने आप के पास बैठ के अपने आप से पूछिएगा, तो आप भी अक्सर अपने से बोलते होंगे, पता नहीं क्या बिना मतलब का है, करते आप ही हैं, बहुत कुछ रिजल्ट भी मिलता है फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन आप अल्टीमेटली उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? यार पता नहीं यार, सुख शांति तो चली गई, सब कुछ आ गया, इससे अच्छा तो हमारा गांव का वो घर ही था, कम से कम ठीक है, पानी भर जाता था, पानी की प्रॉब्लम थी, ये था वो था, लाइट नहीं थी, दुख था, पैसे नहीं थे, तंगी थी, लेकिन सुकून था। ये कंपैरेटिव स्टडी कहां से आ रही है? आज हमारे ईस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में, मेरी समझ से, ये तनाव का विषय है। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट का तनाव है, हम जो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन हम वो करना चाहते नहीं। कितनी अजीब बात है कि मैं जो काम नहीं करना चाहता हूं उसी को मैं करना भी चाहता हूं। इसलिए जब आप मुझे पूछो कि जो कर रहे हो तुम खुद के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जब तनाव में हो, मैं बोलूंगा कि अरे मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, पर मैं जब दूसरों को देखता हूं तो करने का मन करता है। मतलब मेरा मन नहीं भी करता है, मेरा मन करता भी है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, हम भारतीयों का, हम ईस्टर्न वर्ल्ड के लोगों का, ये तनाव का कारण है। वेस्ट का तनाव का फंडामेंटल रीजन ही मुझे अलग दिखाई देता है।
ये कितनी दूर सच है किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मेरी अपनी सोच है, इंडिपेंडेंट मेरी थिंकिंग है। वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम का, उसके स्ट्रेस का, उसके तनाव का जो फाउंडेशन है वही अलग है। वहां फाउंडेशन है वॉइडनेस, खालीपन। उनके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए दो चाहिए। वहां तो एक ही है शुरू से, मटेरियलिज्म, फिजिकल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी एंड मनी एंड पावर। तो उनकी एक गति थी, वो गति फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में, वो गति उनकी सेचुरेशन पे है, टॉप पे है, वो शिखर पे पहुंच गए। उनकी प्रॉब्लम है कि नाउ व्हाट, अब क्या करें। ये खालीपन, ये फीलिंग ऑफ वाइडनेस, उनका डिप्रेशन का कारण वो है। हमारा डिप्रेशन का कारण है जो हम नहीं करना चाहते वही हम करना चाहते हैं। हमारा रोना वो है। दोनों के रोने में फंडामेंटल फर्क है। हमारी प्रॉब्लम अलग है, उनकी प्रॉब्लम अलग है। वो बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, अभी 20 सालों में उन्होंने ये डेवलप कर लिया इमोशनल इंटेलिजेंस। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हम यहां लेके आ जाते हैं। रिलेशनशिप, आप कोई मैगजीन पढ़ो, उनकी कुछ भी पढ़ो, उनका कोई भी आर्टिकल लिटरेचर पढ़ो, वो रिलेशनशिप को बड़ा महत्व देते हैं। हमारे यहाँ रिलेशनशिप कोई इशू ही नहीं था पीछे, आज 10, 15, 20 सालों पहले तो, लेकिन हमने उसको इशू बना दिया। जब कोई बीमारी है नहीं और उसका जब हम इलाज शुरू कर देते हैं तो वो बीमारी पैदा हो जाती है। वी आर क्रिएटिंग दोज डिजीज। हमारे यहां रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी भाई। इमोशनल इंटेलिजेंस की हमको कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो मल्टीनेशनल कंपनी का युग शुरू हुआ, उसके बाद ओवर प्रेशराइज्ड मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स को प्रेशराइज करता है, वो उसको, वो उसको, वो इसको। और जब देखा कि रिजल्ट उल्टे आने लगे, लोग डिप्रेशन में जाने लगे, नौकरियां छोड़ के भागने लगे और बड़ा नेगेटिव माहौल बन गया, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से अब हम क्या करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टूल। इमोशन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टूल। सोचिए कि हम उसको ठीक करें। अब हम सहानुभूति भी सीख कर बताना चाहते हैं। हमारे यहां तो ये बाय डिफॉल्ट था। हमारे जो एम्प्लॉइज थे, हमारे बरसों से एक ही, आज इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पुस्त दर पुस्त काम करती हैं। मैंने देखा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने देखा है पूरा एक जनरेशन वो खप गई उसी कंपनी में, दूसरी जनरेशन खप रही है। क्यों? क्योंकि वहां का लिफ्टमैन, वहां का दरवान भी, वहां के मैनेजर का काका, चाचा, ताऊ, मामा। तो एम्पैथी हमको क्यों सिखा रहे हो और हम क्यों सीख रहे हैं एम्पैथी? व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी? हमको इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों सिखा रहा है कोई, और हम क्यों सीख रहे हैं? ये हमारी इशू नहीं है। नींद हमारी इशू नहीं है भाई, नींद उनकी इशू है। उनके यहां 100 साल बाद कोई बच्चा पढ़ेगा कि एक ऐसी दुनिया भारत में हुआ करती थी या वह ईस्टर्न वर्ल्ड में हुआ करती थी, कहते हैं जहां लोग ऐसे करके सोते थे और 15 मिनट बाद उनको नींद आ जाती थी। वो एक आश्चर्य का विषय होगा। नींद हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पीनेस हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेस हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम थी हाउ टू बी ए ग्रेट पर्सन। हम बच्चे को बोलते थे महान बनाओ, वो कहते हैं सक्सेसफुल बनाओ। स्टीव जॉब्स की वो बात करते हैं, वो वॉल्ट डिज्नी की बात करते हैं, उनको सक्सेस और हमारे यहां महान। अब हमने क्या किया, उनके देखा देखी ये महान को सक्सेस से रिप्लेस कर दिया। अब हम भी सक्सेस में बात करने लगे। तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनकी केमिस्ट्री अलग है, हमारी पूरी केमिस्ट्री अलग है भाई। उनके तल ही अलग हैं, उनकी समस्याओं के तल अलग हैं, हमारी समस्याओं के तल अलग है। उनकी समस्याएं अलग है, हमारी समस्याएं अलग है। तो उनके समाधान को अगर हम यहां लाकर अप्लाई कर देंगे तो हम यहां भी वो समस्याएं पैदा कर देंगे। ये कभी भी हमको हैप्पीनेस की इतनी खोज नहीं थी। आप जरा बैठो ना, आप अपने शानदार मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के फ्लैट में बैठ के, रूम में बैठ के एकदम आप जरा ध्यान से सोचो हैप्पीनेस, क्योंकि हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में है कि ये खुशी, ये गम ऐसे ही चलता है। वी डोंट बॉदर अबाउट इट। ये हमको किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी हम सीख गए। हमारे एनवायरमेंट में, इसमें जो इतने अणु परमाणु है, उन्होंने हमको सिखा दिया। ये हैप्पीनेस वगैरह हमारी इशू है ही नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं इसलिए घबराया हुआ हूं कि जो प्रॉब्लम नहीं है, वी आर क्रिएटिंग दोज प्रॉब्लम्स। वी शुड नॉट क्रिएट दैट। हाँ, हमारी प्रॉब्लम है जनसंख्या, हमारी प्रॉब्लम है भूख,
हमारी प्रॉब्लम है गरीबी, हम उसको एड्रेस करेंगे ना। लेकिन ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से बिल्कुल भिन्न है, और उनकी कोई गलती नहीं है बेचारों की, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जिधर गति करी उधर यही होना था, और हमने भी जिधर गति करी तो हमारा यही हश्र होना था। हमको भी जनसंख्या विस्फोट और भूख का आमना सामना करना था, क्योंकि हमारी गति वैसी थी, उनकी गति जैसी थी। उनको वाइडनेस में जाना पड़ा, उनके पास अब सब कुछ है, वो शिखर पे हैं, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा ऊपर, अब उनको प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट? हम दुखी हैं नहीं। मेरे समझ से हमको भूख हो सकती है, हमारी जनसंख्या हो सकती है, अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फंडामेंटल हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अदरवाइज हम दुखी आज हैं नहीं। उन कारणों से तो कम से कम हमको दुखी नहीं होना चाहिए जिन कारणों को हमने कभी जाना ही नहीं और उसका इलाज हम करने लगे। आई डोंट नो आज मैं आपको कितना समझा पाया, लेकिन ये मेरा कंसर्न है, एंड आई फील कंसर्न। जब मैं अपनों को देखता हूं, इस देश को मैं देखता हूं, तनाव तनाव तनाव। कहां? हम तो फुर्सत में रहने वाले लोग हैं भाई, हम तो फुर्सत में रहने वाले लोग, हमको कहां एम्पैथी सिंपैथी कोई सिखाएगा, हमको जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता आज का ये वीडियो कैसा आपको लगेगा, क्या होगा, आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे या रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये मेरे मन की बात थी जो मैंने दबाई नहीं, आपको बताई। अब आप जानिए। थैंक यू।